ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सम्मान देना है, चाहे छोटा हो या बड़ा। छोटा बड़ा किस में होगा? शरीर की अवस्था में हो सकता है ना, पद पोजीशन में हो सकता है। आत्मिक स्वरूप में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो बाबा ने कहा सबको रिगार्ड देना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। मियाँ मिट्ठू कौन है? बाबा कई बार कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही हूँ, तुम्हें अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में हमेशा याद रहे, मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख सब करेंगे। इसलिए घर का मुख्य बनना मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ कर्म करना, हमें देख के और सब श्रेष्ठ करें, ऐसा बनना है। आज का प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने में बहुत बहुत मेहनत करनी है? बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भान खत्म हो जाए, मेल का फीमेल का। मनसा में भी संकल्प विकल्प नहीं चले। बाबा कहते हैं क्या हो, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि में आता है तो ब्रह्मा के द्वारा ये नॉलेज देता है और हम भक्ति में गाते भी आए हैं, तुम्हें वो मातश्च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें। तो हम सब उस परमात्मा की संतान हो गए हैं। इसका ध्यान रखना है। ये अवस्था बनाने में ही टाइम लगता है। परमात्मा जो सर्व संबंधों की सक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं ये तो बच्चों की गारंटी है ना, प्रतिज्ञा की है ना। प्रतिज्ञा कहाँ से की जाती है? कोई मुख से बोलने की बात नहीं हो सकता, मुख से हम कुछ बोल दें और अंदर ना करें, है ना। बाबा कहते हैं बाप को पहचाना तो प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक आत्मा इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करती है अपने पद पाने के लिए, दूसरे के लिए बात ही नहीं है ना। स्कूल में भी सब आप देखो, हर एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट अपना मेहनत करता है कि हम पढ़ लिख करके ये पद पाएं, ये पद पाएं, ये पोजीशन पाएं। यहां भी आत्मा पढ़ती है, किससे? परमात्मा से। और परमात्मा पढ़ाने के लिए हमारे जैसे जीवात्मा बनते हैं। मतलब ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपना बनाता है बाबा हमको। सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है, विष्णु को नहीं रचता है। इसलिए कहा भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा को ही रचता है, फिर उसी ब्रह्मा का ही गायन है ना विष्णु का, और कुछ नहीं। विष्णु शंकर और ब्रह्मा का भी नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा को रचता है, तब ये माता पिता हो जाता है। ऐसे माता पिता होगा नहीं ना, माता तो नहीं होती ना। फिर से बाबा जब आता है ब्रह्मा तन में तो ब्रह्मा माँ हो जाती। मुकर्रर सरस्वती क्यों किया हुआ अलग बात है, लेकिन एक्चुअली तो फिर माँ बनती ना, तभी तो शिव बाबा पिता, वो माँ, तभी तो हम बच्चों का अडॉप्शन होता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी बहुत सबसे जास्ती पढ़ता है, सबसे नजदीक है, सबसे पहले सुनता है। मम्मा भी पढ़ती है बहुत जास्ती, दोनों ही पढ़ते हैं। हालांकि बाबा कई बार कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। मुरली किसकी पढ़ता है? बाबा की ना। मैगजीन आदि बनाता है, सारा जगदीश भाई का जितना लिटरेचर उन्होंने लिखा।
शास्त्र पढ़ा हुआ है, जगदीश भाई शास्त्र सब पढ़े हुए थे, तो बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। अंग्रेजी में भी बहुत होशियार थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी उनकी थी। इसको कहा जाता है रिगार्ड। मम्मा बाबा तेज हैं, फिर भी उनका रिगार्ड रखते थे। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। 16 कला संपूर्ण कोई नहीं बना, सब बन रहे हैं बाबा कहते हैं, फिर भी रिगार्ड रखना है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके दूसरे करेंगे। वर्षा हम सबको किससे मिलना? शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो अगर वो वर्षा लेना है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़ेगा ना। वैसे तो देखा जाए संसार में सारे बच्चे ब्रह्मा की संतान ही है ना। सृष्टि किसने रची? ब्रह्मा ने रची, तो ऐसे तो सृष्टि नहीं रची जाएगी। तो ये समझने की बात। दुनिया में कहते भी लोग आदम बीबी से सृष्टि की स्थापना हुई, तो सारे संतान हो गए उनकी कि नहीं हो गए? तो सब आत्मा आत्मा हो गए आपस में, भाई बहन भाई भाई। तो ये सब समझने की बात है। लेकिन यहाँ के जो संपूर्ण बाबा कहते विकारी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वहां निर्विकारी कैसे होते हैं, हर चीज सत्व प्रधान कैसे होती है, सतयुग में कैसे हो सकता है कि अपवित्रता ही ना हो। तो ये बातें जल्दी से लोगों को हजम नहीं होती, नई बात है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे साक्षात्कार करते हैं कि हम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हैं। ये साक्षात्कार की बात है। हालांकि साक्षात्कार से देवी देवता का साक्षात्कार होता है, ये नहीं पता चलता कि हम सतयुग में जाएंगे कि त्रेता युग में जाएंगे। मुख्य बात है बाबा जो सभी संबंधों की स्क्रीन है, उसे याद करना है। ये निश्चय बिठाना है कि वही मेरा माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक सब कुछ है, संशय नहीं आ जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव, अर्थात मन ही मन याद करो। हम सब आशिक हैं उस एक मासूक के। तो ये पाठ पक्का कर देना है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं और आशिक हैं। अब श्री कृष्ण हर धर्म की आत्माओं का तो आशिक हो नहीं सकता ना, समझने की बात है ना। बस हमें संकल्प कर देना है, एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग ज्ञान में चलते चलते माया का थप्पड़ खा लेते हैं। बाप सर्वशक्तिमान है तो माया कोई कम सर्वशक्तिमान है क्या? आधा कल्प राज किया उसने भी, आधा कल्प बाप का साम्राज्य चला, बाप का स्थापित को राज्य चला, लेकिन आधा कल्प तो माया ने राज किया। तो अब क्या करना है? उस माया के राज्य से, माया के चुंगल से बचने के लिए बाबा कहता है 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। दुनिया में कितने गुरु हैं, नकली गुरु कहेंगे। अब बाबा कहेंगे उनको, उनके पास लोग जाते हैं, है ना। अब 10 चीजें मांगे, मान लो किसी ने कहा मुझे बच्चा चाहिए और हो गया, तो नाम मान हो जाता है। होता नहीं ऐसा कुछ। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम अननोन वॉरियर्स हो, फिर बहुत अच्छे वेल नोन हो जाओगे। लास्ट समय में सबको प्रत्यक्षता होगी तो सबको पता चल जाएगा। बाबा कहते तुम बहुत मीठे सिकलदे हो, 5000 वर्ष बाद मिले हो। बाबा कहते किसी का बच्चा गुम हो जाए और आकर के मिले तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। तो इस माँ बाप को खुशी होती कि नहीं होती? इसलिए बाबा जब आते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट 15 मिनट तक तो दृष्टि ही देते हैं। मेरे सिकलदे हुए बिछले हुए बच्चे मिल गए। और बच्चा भी क्या करता है, अगर बहुत दिनों बाद मिले तो बाबा बाबा करता रहेगा, कहता रहेगा। तो अभी हम बच्चों के मुख से क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने आज ये बताया। यही हो गया ना बाबा बाबा। कल्प के बाद मिले, इसलिए बाबा का भी प्यार रहता है और हमारा प्यार भी बाबा से
बहुत अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं आधा कल्प तो तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। इसलिए सन्यासी लोग कहते हैं सुख तो कागविष्ठा समान है। अब हम बच्चों को बाबा की याद के द्वारा श्रूण बुद्धि बनना है, अर्थात सयाना बुद्धि बनना है। आत्मा को जगाना होता है ना, आत्मा ही तो श्रूण बुद्धि बनेगी, शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं जो श्रूण बुद्धि हैं, लेकिन माताएं, बाबा ने आज कहा पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। निर्भय नहीं होंगे, हिम्मत नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। दुनिया में तो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं अभी इस समय देखो, नवरात्रि के टाइम क्या कर रहे हैं, खूब नाचते गाते ताली बजाते रहते हैं। सदगति तो किसी को होती नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। उस लायक बनना है ना, हमें श्रेष्ठ बनना है ना। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हैं, हम उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। दुनिया वाले फिर क्या कहते हैं, ये नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। बाबा कहते वास्तव में तुम आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ। जिसने परमात्मा को जाना और वो जो है जैसा उसको उस रीति से याद किया तो वो आस्तिक हो गया। ये समझने की बात है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें अंगद समान अचल अडोल बनना है, एक दो के सहयोगी बनना है और बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा जो सर्व संबंधों की शकीन है, उससे संबंध जोड़ करके बड़े प्यार से याद करते रहना है उनको। और बहुत खास बात बाबा ने जो कही उसे ध्यान देना है। बाबा जैसे हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, वैसे हमें एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने से बड़ों का तो जरूर रखना ही रखना है ना। ध्यान रहे कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। आज का बाबा का वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ के द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो ना, तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही, कुछ हथौड़े तो पड़ेंगे ही। बगैर हथौड़े पड़े, बगैर एक्स्ट्रा कमी पत्थर निकाले मूर्ति कोई नहीं बनती। तो एक्स्ट्रा जो कमी कमजोरी आ गई है उसको तो निकालना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मूर्ति बने हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है। किसके लिए? अनुभवी बनने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचो कि ऐसे विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने, नहीं। बाबा कहते हैं वेलकम करो विघ्नों का। आओ, परिस्थिति आए तो बोलो चलो आ गए हो ना, चलो निपट लेते हैं आपसे। तो बाबा कहते हैं वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो कि कल पहले भी हमने विजय पाई थी, अभी भी पा रहे हैं। तो विघ्न क्या होंगे? फिर खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर सता फैलती है। सत्यता की विशेषता होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। नथिंग न्यू के पाठ को पक्का करने वाली, विघ्नों पर पार करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पाठ को पक्का करने वाली, प्रतिज्ञा करने वाली, प्रतिज्ञा मूर्त आत्मा हूं। एक दो की सहयोगी बनकर, एक दो का सहयोग करके सबको बाप का परिचय देने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। एक बाप से सर्व संबंधों को जोड़कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए।
ओम शांति।